बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू और चैनल। डियर व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है कि ईटा के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्टें PST, CT, DM, AT, कारी और जितने भी पोस्ट अनाउंस हो चुके हैं ये मैं आज बाकायदा आगाज़ कर रहा हूँ। सोशल स्टडी की मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये बटनी सीरीज़ से 5वीं क्लास की जो सोशल स्टडी है ये इससे सारे MCQs जो 478 पेज पर मौजूद है वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सिटीज़नशिप, सिटीज़नशिप किसको कहते हैं? सिटीज़नशिप जो है हमारे पास द लीगल स्टेटस ऑफ ए पर्सन विच मेक्स हिम एलिजिबल टू बी ए सिटीजन ऑफ ए स्टेट और अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी लीगल स्टेटस, कानूनी हैसियत किसी शख्स का जो उसको अहल करार देता है, एलिजिबल अहल करार देता है टू बी ए सिटीजन, के वो शहरी है ऑफ ए स्टेट, एक रियासत का या मुल्क का, उसको क्या कहते हैं? सिटीजनशिप, इम्पोर्टेंस, प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर जो आपके पास मुनासिब इसका जवाब बनता है सिटीजनशिप, यानी कोई भी फर्द किसी भी मुल्क का या रियासत का उस वक्त अहल होता है जब उसको यानी कानूनी हैसियत हो। एक ज़िम्मेदार शहरी के लिए ये भी ज़रूरी है कि जब उसकी उम्र 18 साल तक पहुंच जाती है उसको चाहिए कि वो शनाख्ती कार्ड भी उसके पास हो और शनाख्ती कार्ड के साथ साथ उसके कुछ हकूक़ भी हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द राइट्स ऑफ अ सिटीज़न? किसी शहरी का क्या हकूक़ हैं? कौन कौन से हकूक़ हैं? उसके हकूक़ में राइट टू लिव अकॉर्डिंग टू वंस रिलीजन एंड फेथ, यानी सबसे पहला हक ये है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, एंड फेथ और अकीदे के मुताबिक। राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी भी तंजीम को भी बना सकता है, एंड चॉइस ऑफ प्रोफेशन, और अपने शोबे का इंतखाब कर सकता है। फ्रीडम एंड राइट टू लीव, आज़ादी और आज़ाद रहने का हक, ये सारे हकूक़ किसको? एक शहरी को हासिल हैं, उसके कि वो आज़ादी से रह सकता हो, अपना मज़हब भी और अकीदे को फॉलो कर सकता हो, कोई भी तंजीम वो बना सकता हो, और अपने शोबे का या पेशे का अपना खुद क्या कर सकता हूँ? इंतखाब कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन? कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं शहरी के? कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं? रिस्पेक्ट एंड अबेड बाय लॉ, क्या करें? रिस्पेक्ट एंड अबेड बाय लॉ, इज़्ज़त और एहतराम करना, फरमानबरदारी करना कानून की, किसकी? रिस्पेक्ट राइट, हक का एहतराम करना, बिलीफ अकीदे का, ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरे के राय का एहतराम करना, पे टैक्सेस हॉनेस्टली, ईमानदारी से टैक्सेस अदा करना। ये एक शहरी की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं कि दूसरों यानी कानून की फरमानबरदारी करना और एहतराम करना, दूसरों की राय का एहतराम करना, टैक्सेस अदा करना, ये एक शहरी की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अब्दुल सत्तार ईदी वाज नोन एज, अब्दुल सत्तार ईदी जो ईदी फाउंडेशन के फाउंडर थे उसको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ कराची, पैरट ऑफ कराची, यानी कराची का बादशाह, कराची का तोता, एंजल ऑफ मर्सी, नन ऑफ दिस, रहम का फरिश्ता उसको लक़ब दिया गया है। अब्दुल सत्तार ईदी जो ईदी फाउंडेशन के फाउंडर थे, अब्दुल सत्तार ईदी एम्बुलेंस सर्विस के फाउंडर को एंजल ऑफ मर्सी कहते हैं, यानी रहम का फरिश्ता उसको लक़ब दिया गया है। अब्दुल सत्तार ईदी डाइड एट द एज ऑफ, अब्दुल सत्तार ईदी 21 साल में कितने साल उम्र में इंतकाल कर गए हैं? 84 साल, 86 साल, 90 साल, 88 साल।
अब्दुल सत्तार ईदी, जिसको फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं और पाकिस्तान की तारीख में इसको एक बुनियादी मकाम हासिल है। ये इस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। और 86 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर पर क्वेश्चन है, नॉन एज मोस्ट नोबल मैन इन हिस्ट्री, तारीख में मुअज़्ज़ज़ शख्सियत उसको जाना जाता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, इंसानी दोस्त, अब्दुल सत्तार ईदी passes away in कराची ऑन। जो फिलैंथ्रोपिस्ट जिसको इंसानी दोस्त का लक़ब दिया गया है, अब्दुल सत्तार ईदी, किस साल में इंतकाल कर गए कराची के मकाम पर? जुलाई 8, 2016, जून 9, 2016, अगस्त 5, 2016, जुलाई 9 अगस्त 2016। जो फिलैंथ्रोपिस्ट एक अहम शख्सियत पाकिस्तान की तारीख में अब्दुल सत्तार ईदी, जो नोबल शख्सियत जिसको कहते हैं, इंसानी दोस्त जिसको कहते हैं, ये 8 जुलाई 2016 को इंतकाल कर गए। कौन से मकाम पर? कराची पर। द ईदी फाउंडेशन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है, द ईदी फाउंडेशन हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ईदी फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सर्विस, वॉलंटरी सर्विस, फूड किचन्स, एम्बुलेंस सर्विस। मेडिकल यानी तिब्बी खदमात अंजाम देने वाली एक दुनिया का सबसे बड़ी तंजीम, वॉलंटियर रज़ाकाराना सर्विस हैं, फूड किचन हैं, एम्बुलेंस सर्विस है दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सर्विस ईदी फाउंडेशन को करार दिया है। वी हैव एंटर्ड द डैश सेंचुरी, हम दाखिले कौन सी सदी में? 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में हम दाखिल हैं। ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पर दुरुस्त जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ मेड अ वर्ल्ड ए डैश, जो टेक्नोलॉजी में नए नए तब्दीलियाँ आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी किसको हम कह सकते हैं? सादा अल्फाज में वही मशीन, वही औजार जिसके ज़रिए से हमारा काम आसान हो। मिसाल के तौर पर एक थ्रेशर है, एक थ्रेशर जो है यानी 100 कनाल ज़मीन को, या एक काटर जो है वो तकरीबन घंटे 1.5 घंटे में वो काट देते हैं। अगर इसको देखें ये 24 घंटे में भी काट नहीं सकते हैं। अगर 100 मजदूर उस पर लगा ले, इसको टेक्नोलॉजिकल कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में ये कि वो चीज़ें, वो औजार, वो आला जो हमारे लिए चीज़ों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहते हैं। या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से दुनिया क्या बन गया? ग्लोबल विलेज बन गया, आलमगीर गांव बन गया। यानी सारी दुनिया यहाँ से लेकर पाकिस्तान से लेकर बरतानिया में आप कम्युनिकेशन कर सकते, वीडियो कॉल कर सकते हो। ये इसको कहते हैं ग्लोबल विलेज, आलमगीर। क्वेश्चन नंबर 10, इन 21st सेंचुरी इज़ अ डिजिटल इरा, इस दौर को डिजिटल इरा कहते हैं। इरा कहते हैं दौर को। एंड वी आर ए डैश, वी आर ए डिजिटल पीपल, डिजिटल सिटीज़न, मॉडर्न सिटीज़न, ग्लोबल सिटीज़न। हम क्या हैं? डिजिटल सिटीज़न हैं। हम क्या करते हैं? डिजिटल सिटीज़न उसको कहते हैं जिसको इंटरनेट के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में, यूट्यूब के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में उसको इल्म हो, उसको डिजिटल सिटीज़न कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। डियर व्यूअर्स, ये वीडियो मेरे इंतहाई लंबे हो जाएंगे क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन अभी करूँगा, क्योंकि एक दोस्त साथी ने ये कहा था कि सर आप एक्सप्लेनेशन जो है आप जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, डायरेक्टली आंसर बताते हैं, तो इस तरह हम खुद हल कर सकते हैं। इस वजह से अभी मैं थोड़ा सा लंबे वीडियो बनाऊंगा। अ सिटीज़न हु यूजेस इंटरनेट एंड अदर डिजिटल मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पार्टिसिपेट इन ए civic and social activity, and social activity is called डैश। यानी वो शख्स जो इंटरनेट इस्तेमाल करता हो और दूसरे डिजिटल कम्युनिकेशंस के तरीके इस्तेमाल करता हो और पार्टिसिपेट करता हो सिविक्स में एंड सोशल एक्टिविटीज़ और समाजी सरगर्मियों में, इसको कहते हैं डिजिटल पीपल, डिजिटल सिटीज़न, मॉडर्न सिटीज़न, ग्लोबल सिटीज़न, उसको कहते हैं
डिजिटल सिटीजन यानी वो शहरी जो इस्तेमाल करता हो इंटरनेट को और दूसरे डिजिटल मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी को। दूसरे टेक्नोलॉजी मीन्स में क्या आते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस तरह सारे जो ऐप्स हैं डिजिटल, इसको इस्तेमाल करने वाले शख्स को डिजिटल सिटीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉल्ड द डिजिटल मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। डिजिटल मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस सवाल में पूछ रहे हैं कि डिजिटल मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी कौन कौन से हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर ऑल ऑफ दिस शामिल है। इसमें कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं दिए गए हैं डियर व्यूअर्स। उसमें इंस्टाग्राम भी आ सकता है, ट्विटर भी आ सकते हैं, और जितने भी डिजिटल मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं वो क्या है? मीन्स ऑफ और टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स a landmark documents was adopted by। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ का जो मुआहदा है, लैंडमार्क एक अहम डॉक्यूमेंट से दस्तावेज़ है, वॉज अडप्टेड बाय, ये इख्तियार किए थे यूएनओ ने, यूनिसेफ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, यूनेस्को ने। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है इस क्वेश्चन में वो ये है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इंसानी हकूक़ का जो अलामीर ह्यूमन राइट्स हैं, ये किसने, ये दस्तावेज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको पेश किए थे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन, इंसानी हकूक़ की तंजीम ने अडॉप्ट किया था अक़वाम मुत्तहिदा किस तारीख पर? वो तारीख कौन सी थी? 10 जनवरी 1947, 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1948, 10 जनवरी 1946, 10 दिसंबर 1948 को उन्होंने अडॉप्ट किया था। द ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, इंसानी हकूक़ का दिन कब मनाया जाता है साल में? 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को या 1 दिसंबर को, इनमें से कोई नहीं। 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द आर्टिकल डैश ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 डिक्लेयर। जो आर्टिकल हैं हमारे पास, कौन सा आर्टिकल्स? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 को डिक्लेयर किया है, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम, हर किसी को ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, इजहार राय की आज़ादी और आज़ादी की। यूनिवर्सल, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट्स डे जो है हर साल कब मनाए जाते हैं? 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, द आर्टिकल्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 डिक्लेयर एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, इजहार राय और आज़ादी की। जो ये कौन सा आर्टिकल्स अक़वाम मुत्तहिदा का बता रहा है इंसानी हकूक़ का? 17 आर्टिकल्स, 19 आर्टिकल्स, 21 आर्टिकल्स, 31 आर्टिकल्स। यहाँ पर डियर व्यूअर्स ये भी याद रखना है कि 19 आर्टिकल जो है ये इजहार राय और इजहार आज़ादी का हक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन, अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कब रखी? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। डियर व्यूअर्स ये याद रहे कि 1945 में 10 दिसंबर यहाँ पर जो है 1945 में उसकी बुनियाद रखी थी। 24 दिसंबर, ये भी याद रखना है, 24 दिसंबर 1945 को। द थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाज प्रेजेंटेड बाय, जो इजहार आज़ादी का नज़रिया है ये किसने पेश किया था? ग्राम बेल ने, आइंस्टाइन ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, कार्ल मार्क्स ने। ये याद रहे कि ग्राम बेल जो है टेलीफोन उन्होंने ईजाद किया था, आइंस्टाइन एक इसने
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ईजाद किया था? जॉन स्टुअर्ट मिल, ये एक थ्योरिस्ट और एक फिलासफर थे, इन्होंने ईजाद किया था, ये पेश किया था सॉरी। और कार्ल मार्क्स जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसकी मशहूर किताब है, ये भी याद रखें। जॉन स्टुअर्ट मिल प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन, जॉन स्टुअर्ट मिल ने थ्योरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इजहार आज़ादी का जो नज़रिया था ये कब पेश किया था? 16वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 21वीं सदी में? डियर व्यूअर्स, ये याद रखें कि उन्होंने जो पेश किया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने, ये नज़रिया आज़ादी इजहार का जो नज़रिया था ये 19वीं सदी में उन्होंने पेश किया था। और 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज सेलिब्रेटेड एट पीस डे इन द वर्ल्ड, अमन का दिन कब मनाया जाता है पूरी दुनिया में? अमन का दिन 21 जनवरी, 21 जून, 21 दिसंबर, 21 सितंबर को अमन का दिन मनाया जाता है हर साल। होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिलीवर्ड हिज फारवेल सरमन एट अराफात आन, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा, जिसको अलविदाई खुतबा कहते हैं, अराफात के मकाम पर कब दिया था? 8 ज़िलहिज्जा को, 10 ज़िलहिज्जा को, 9 ज़िलहिज्जा को, इनमें से कोई नहीं, यानी 9 ज़िलहिज्जा को हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफात के मकाम पर खुतबा पेश किया था। उस खुतबे में ये भी याद रखें कि उस खुतबे में 1,24,000 कम बेश लोग मौजूद थे, यानी 1 लाख से ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 22वीं नंबर क्वेश्चन है, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप, इस्लाम के आमद से पहले यानी जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, कुरैश किस चीज़ की इबादत करते थे? कुरैश के लोग गॉड्स, देव की, मून, चांद की, सन, आइडल्स, बुतों की पूजा करते थे। इस्लाम की आमद से पहले कुरैश के लोग। नो अरब, क्वेश्चन नंबर 23 है, नो अरब इज सुपीरियर टू डैश, कोई अरबी को किसी पर नॉन अरब यानी अनदर अरब, इजिप्शियन, यानी किसी अरबी को किसी अजमी पर, नॉन अरब को हम क्या कहेंगे? किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फुकियत हासिल नहीं है। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इन हिज लास्ट सरमन, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या कहा था, क्या फरमाया था? ऑल द मुस्लिम आर फ्रेंड टू वन अनदर, ऑल मुस्लिम्स, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या कहा था? हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में यह कहा था कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के दोस्त हैं, और ऑल द मुस्लिम्स आर रिलेटिव्स टू वन अनदर, तमाम मुसलमान एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ऑल मुस्लिम्स आर स्ट्रेंजर टू वन अनदर, अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। ऑल मुस्लिम आर ब्रदर टू वन अनदर, तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। ये उन्होंने कहा था कि तमाम, यानी आखिरी खुतबे में ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या कहा था? ये कि ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन अनदर, के तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। ये आपके पास जो हैं दुरुस्त जवाब बनते हैं ये, और जो आंसर थे वो सारे मैच नहीं हो रहे, वो गलत हैं। द इवेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन टू मदीना इज कॉल्ड, जो वाक़या है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की मदीना की तरफ मक्का से, उसको क्या कहते हैं? हिजरा, उसको हिजरत कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं डियर व्यूअर्स, आज जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास कल्चर पर है, यूनिट 2A, और ये ब्रिटेनी सीरीज़, अगर किसके पास ये बुक हो, ब्रिटेनी सीरीज़, ये 479 पेज पर मौजूद है। और सबसे पहले क्वेश्चन ये है, नेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, जो नेशन है यानी कौम अखज़ है लातीनी ज़बान के लफ्ज़ किससे? नेटिव से। नेटिव का मतलब क्या है? आबाई। नेटिव का मतलब क्या है? आबाई, यानी अपने गांव का।
नेशन, नेशन मीन्स, नेशन का मतलब क्या है? बर्थ, यानी पैदाइश। जहाँ पर पैदाइश होता है इंसान का वहाँ उसको नेशन यानी उस कौम से। क्वेश्चन नंबर 3 है द वे ऑफ लिविंग, कस्टम, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड, यानी ज़िंदगी गुजारने के तरीके, रस्म व रिवाज, ज़बान, अदब और दस्तकारी, यानी हाथों से चीज़ों को बनाना, ऑफ द पीपल लोगों का, ऑफ एन एरिया उस इलाके के, उसको क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सकाफत कहते हैं। कल्चर इज कनेक्टेड टू डैश, कल्चर का जो ताल्लुक है ये किसके साथ वाबस्ता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर पास्ट के साथ इसका ताल्लुक होता है, माजी के साथ इसका ताल्लुक होता है। द वाइटल पॉइंट, जो अहम नुक्ता है, ऑफ पाकिस्तानी कल्चर इज टू इट्स कॉमन, इसमें जो मुश्तरक हैं वो क्या है? लैंग्वेज, ड्रेसेस, रिलीजन, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर जो हमारे सबसे वाइटल पॉइंट है पाकिस्तानी कल्चर का जो कॉमन है वो क्या है? रिलीजन, इस्लाम है। यहाँ पर इस्लाम तो नहीं दिया गया है लेकिन ये रिलीजन है जो सारे लोगों में मुश्तरक हैं, चाहे पंजाबी हो चाहे सिंध हो, उसका मज़हब क्या है? इस्लाम है सारों का। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन द सर्ब ऑफ शकर पणिया, यानी सबहर्ब ऑफ शकर पणिया, इस्लामाबाद, टू आइडेंटिफाई एंड रिप्रेजेंट द मिक्स्ड कल्चर, लोक विरसा, बादशाही, हेरिटेज। इसमें से लोक वर्षा क्या है? ये एक म्यूजियम है जो सबहर्ब शकरपणिया में, यानी ये बनाया गया है और ये शनाख्त और जाहिर करता है किस चीज़ को? लोक विरसा को जाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ह्यूमन वे एंड मैनर ऑफ लाइफ, इंसानी तरीके और ज़िंदगी गुजारने के उसके आदात, डैश फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? इंसानी तरीके और इसके जो आदात हैं ये तब्दील होते रहते हैं। बैड बुरे होते हैं, वर्स जहाँ पर और ऑप्शन गलत हैं, यानी वक्त के साथ साथ इंसान में तब्दीलियाँ, जैसे ही उसका उम्र बढ़ता है उसके अखलाक और उसकी सब चीज़ों में बेहतरी आती है, वक्त के साथ साथ उसके नॉलेज में, सब चीज़ों में। क्वेश्चन नंबर 8 है देयर आर डैश कल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या है? कौन? सेम कल्चर, डिफरेंट कल्चर, बैड, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर डिफरेंट कल्चर है क्योंकि पश्तून से पंजाबी मुख्तलिफ सकाफ़त हैं, इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ हैं, शलवार कमीज़ में सारे चीज़ों में फ़र्क होता है, इसको इस वजह से क्या है? मुख्तलिफ है। द स्टेटस रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज़, जो स्टेटस रिलीजन है पाकिस्तान का वो क्या है? वो इस्लाम है। वो क्या है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर जो सूटेबल आंसर है इसका वो क्या है? स्टेटस रिलीजन जो पाकिस्तान का है, दर्जे वाला जो मज़हब है पाकिस्तान का वो इस्लाम है। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, अबाउट डैश % ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम, कितनी आबादी मुसलमानों की है? 83%, 87%, 90%, 97% जो है पाकिस्तान में क्या है? आबादी जो है मुस्लिम है, ये मुसलमान हैं, जबकि बकाया 3% इसमें मुख्तलिफ, यानी ईसाई, सिख और मज़हब के लोग, यहूदी और मज़हब के लोग, यहाँ पाकिस्तान में जो 3% है वो उसको मिनॉरिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनॉरिटीज़। क्वेश्चन हम अकलियत है उसको कहते हैं उर्दू में। 11 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिटी ऑफ एनी नेशन एंड इट्स कल्चरल एसेट्स, किस मुल्क का, किसी कौम का और उसकी कल्चर एसेट्स क्या हैं? सकाफती असासा क्या है? रिलीजन है, लैंग्वेज है, क्लॉथिंग यानी कपड़े हैं। इसमें जो सूटेबल आंसर है वो ये है कि लैंग्वेज। किसी भी मुल्क, किसी भी कौम का जो कल्चरल
एसेट्स हैं, यानी का सकाफ़ती असासा है वो उसका ज़बान है। ज़बान से सब चीज़ों का उसका पता चलता है। डैश टच इज़ अ प्रोमिनेंट इन आवर कल्चर। किस चीज़ को टच देना यानी किस चीज़ को फॉलो करना हमारे सकाफ़त का एम ऐसा है। इस्लामिक, देसी, लिबरल, फॉरेन। लिबरल कहते आज़ाद ख्याल को, इस्लामिक टच जो है वो क्या है, हमारे कल्चर का नुमाया हैसियत रखता है। और नेशनल लैंग्वेज इज़ डैश, हमारा कौमी ज़बान क्या है, ये तो आसान सवाल है, उर्दू है। और नेशनल ड्रेस क्या है, शलवार कमीज़, ये तो आसान सवाल है। इन सिंध a special red and dark blue hand printed to cloth is made which is called। सिंध में एक सुर्ख और डार्क ब्लू हैंड प्रिंटेड, हाथ से बनाई हुई कपड़े यानी चादर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अजरक उसको कहते हैं। फुलकारी, गाज, ये फुलकारी, और इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अजरक यहाँ पर सिंध का है। इन सिंध क्लॉथेस आर एम्ब्रॉयडर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन सिंध क्लॉथेस आर एम्ब्रॉयडर्ड हर विद सिल्क थ्रेड एंड स्मॉल ग्लासेस विच इज कॉल्ड। सिंध में कपड़े की काशीदाकारी की जाती है और सिल्क थ्रेड रेशम के धागे से, और वो छोटे छोटे ग्लासेस उस पर लगाए जाते हैं यानी शीशे लगाए जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं। यानी सिंध में कशीदे के ज़रिए से धागे लगाए जाते हैं और इस पर छोटे छोटे शीशे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, गाज कहते हैं। क्या कहते हैं, गाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंजाबी वुमेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंजाबी वुमेन मेक ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी ऑन दियर क्लॉथ विच इज़ कॉल्ड। पंजाबी ख़वातीन खूबसूरत कशीदाकारी पहनते हैं जो उसके कपड़े पर लगाए होते हैं, विच इज़ कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं, फुलकारी। फुलकारी उसको कहते हैं। अजरक जो है ये सिंध के लोग इस्तेमाल करते हैं। गाज जो है वो क्या होते हैं, जो कपड़े पर लगाए जाते हैं सिंध के, उसको गाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कश्मीरी मैन एंड वुमेन वियर एम्ब्रॉयडरी क्लॉक। कशीदे के बनाए हुए क्लॉक यानी चोगे होते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, फेरन कहते हैं। इसको फेरन कहते हैं। फुलकारी कौन इस्तेमाल करते हैं, पंजाब के लोग करते हैं। अजरक सिंध के लोग करते हैं। गाज भी उसके कपड़े पर जो लगाए होते हैं, किसके, सिंध के। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है वो यही बनता है, फेरन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वेयर गोल cloak and cape made of wool. People wear loose clothes called। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कोट पहनते हैं, क्लॉक एंड चोगा एंड कैप्स मेड ऑफ, जो कपड़े पहने होते हैं किसे, वूल से। पीपल वेयर लूज क्लॉथेस, लोग ढीले लिबास पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं, शुका। उसको क्या कहते हैं, फुलकारी नहीं कहते, गाज भी नहीं कहते, फेरन भी नहीं कहते, उसको शुका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होम ऑफ एंशिएंट कैलाश सिविलाइजेशन। कौन सा घर है पुराने कैलाश सिविलाइजेशन का, गिलगित, चतराल, वज़ीरिस्तान। इसमें से जो चतराल है वो क्या है, होम है, घर है, किसका, एंशिएंट कैलाश सिविलाइजेशन का। पाकिस्तानी डे इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट पाकिस्तान ईच ईयर ऑन। पाकिस्तान का दिन कब मनाया जाता है, 23 मार्च 23 मार्च को हर साल मनाया जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं यहाँ पर वीडियो का एंड करता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आधे से ज़्यादा चैप्टर अभी रहता है। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि मेरे मेहनत को
थोड़ा सा मेरा मेहनत आगे जाए और मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।